हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम शाश्वती भागवत के प्रथम पाठ विद्यामृतमश्नुते के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा या उत्तरम लिखित है कि संस्कृत भाषा से उत्तर लिखिए। इसका क्या भाग है? ईशावास्योपनिषद कस्याः संहिताया भाग है कि ईशावास्योपनिषद की संहिता का भाग है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मध्य दिन संहिताया या फिर कण्व संहिताया। कस्या जगह क्या लिखेंगे? मंद दिन संहिताया या फिर कण्व संहिताया। प्रश्न है, जगत सर्वम कीदृशम अस्ति कि सारा संसार कैसा है। तो आप कीदृशम की जगह लिखिए ईशावासम। आपको कीदृशम की जगह क्या लिखना है? ईशावासम, कि सारा संसार ईश्वर से युक्त है। पदार्थ भोग कथम करणीय है कि पदार्थों का सेवन कैसे करना चाहिए। तो आपको लिखना है यहाँ पदार्थ भोग त्याग भावेन करणीय। पदार्थों का भोग त्याग की भावना से करना चाहिए। शतम समाह कथम जिजीविषेत कि 100 वर्ष तक कैसे जीना चाहिए। तो आपको लिखना है शतम समाह कुर्वन्न कर्माणि जिजीविषेत कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। आत्म हनो जनाः कीदृशम लोकम गच्छन्ति कि आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग कैसे लोकों को जाते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ कीदृशम की जगह, बाकी वैसे का वैसा रहेगा, आपको कीदृशम की जगह लिखना है अंधेन तमसा आवृता, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ऐसूर्य नाम ते लोका। ऐसूर्या नाम ते लोकान गच्छन्ति। दोबारा से देखिए, आत्म हन जना कीदृशम लोकम गच्छन्ति कि आत्मा का हनन करने वाले लोग कैसे लोगों को जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है अनदिनतम सा आवृता कि जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। आपको कीदृशम की जगह लिखना है अनदेनतम सा आवृता। अगला प्रश्न है, मनसो अपि वेगवान कह कि मन से भी वेगवान कौन है। तो आपको इसको यहाँ लिखना होगा, इस कह की जगह ईश्वर है, कि मन से वेगवान ईश्वर है। अगला है, तिष्ठन अपि क धावता है अन्यान अत्यति कि एक जगह ठहरते हुए भी कौन भागते हुए दूसरों को पीछे छोड़ देता है। तो आपको यहाँ इस क की जगह लिखना है ईश्वर है, कि भाई ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो एक जगह मौजूद है और भागते दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं। अगला है, अंधतमय के प्रवेशंति कि गैर अंधकार में कौन प्रवेश करते हैं। तो आपको यहाँ इस के की जगह लिखना है ये अविद्याम उपास्ते, ये अविद्याम उपास्ते कि गैर अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो अविद्या में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, धीरे भय ऋषय है किम श्रुतवंत है कि भाई धीर पुरुषों के द्वारा ऋषियों द्वारा क्या सुना गया है। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा कि अन्यद एव आहुर विद्या अन्यद एव आहुर अविद्या। क्या लिखना है? अन्यद एव आहुर विद्या अन्यद एव आहुर अविद्या, कि अविद्या फल कुछ और है और विद्या फल कुछ और है। आप पीछे देख सकते हैं, ये हमने श्लोक की व्याख्या की थी, उसमें लिखा हुआ है ये अविद्या किम तरती कि अविद्या से क्या पार होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे किम की जगह मृत्युम, कि अविद्या से मृत्यु पार होती है। तो आपको यहाँ किम की जगह लिखना है मृत्युम। विद्या किम प्राप्नोति कि विद्या से क्या प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे विद्या अमृतम अश्नुते, या फिर विद्या अमृतम प्राप्नोति। आप अमृतम लिख दिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा भी छोड़ दीजिए, फोर्थ भी छोड़ दीजिए, पांचवी में आइए। रिक्त स्थान पूरे करने हैं। इदम सर्वम जगत ईशावास्यम, तो पहले में क्या आएगा? ईशावास्यम। अगला है माँ गृध कस्य स्वीत धनम, यहाँ पर क्या आएगा? कस्य स्वीत धनम। अगला है गए
शतम समाह कुर्वन्न एव कर्माणि जिजीविषेत। तो तीसरे में क्या आएगा? कुर्वन्न एव कर्माणि जिजीविषेत। सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। तो यहाँ लिखेंगे अंधेन तमसा। अगला है अविद्या उपासका कि अविद्या के उपासक खाली स्थान प्रवेश करते हैं। अंधंतमय, तो क्या आएगा यहाँ? अंधंतमय। छठे में सप्रसंग व्याख्या कर रही हिंदी भाषा में, तो आपको प्रसंग बनाना आना चाहिए। व्याख्या तो हम कर ही चुके हैं, फिर भी मैं प्रसंग आपको बना देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती बागदो के अंतर्गत विद्या अमृतम अश्नुते पाठ से ली गई है। ये आपका प्रसंग हो गया। और व्याख्या आप कर दीजिए या हम एक बार फिर कर देते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसका अर्थ है तो त्याग की भावना से पदार्थों का सेवन करते रहो। ख भाग, ख का उत्तर है न कर्म लिप्यते नरे। इसका ये अर्थ है कि अगर इंसान त्याग की भावना से कर्म करता रहेगा तो कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ग भाग तस्मिन अप मातृश्वद दाती। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर ही वायु को धारण करता है और जल को भी वही धारण करता है। गह भाग अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। अगला है एवं त्वयि न अन्यथो इतोस्ति। इसकी व्याख्या है कि इस प्रकार मनुष्य के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अर्थात मनुष्य को त्यागपूर्वक कर्म करते रहना चाहिए, उसको छोड़कर कोई उसके लिए दूसरा मार्ग नहीं है। तांस्ते प्रेत विगछन्ति ये के च आत्महनो जनाः। उन लोगों को वे लोग मरने के बाद प्राप्त करते हैं जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं। अनजदेकम मनसो जवियो नयन देवा अपनुमन पूर्वमर्शत है। कि जो हिलता नहीं है, एक है, मन से भी श्रेष्ठ है, देवता भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, और जो पहले ही हर जगह मौजूद है। ये इसकी व्याख्या हो गई। आप 7वां प्रश्न छोड़ दीजिए, 8वीं में आ जाएं। तो यहाँ है प्रकृति प्रत्यय च योजित्वा पद रचनाम क्रूत है। प्रकृति का अर्थ है धातु, प्रत्यय प्रत्यय की धातु और प्रत्यय को जोड़कर पद रचना करें। तो यहाँ त्यज प्लस कतः है तो बनेगा त्यक्तः। करी प्लस क्षत्रिय तो बनेगा कुर्वन। वैसे कुर्वत शब्द है लेकिन उसके रूप चलें तो कुर्वन। तत् प्लस तसिल ततः है तो क्या बनेगा? ततः। प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, यहाँ पर धातु और प्रत्यय अलग अलग करने हैं, तो क्या होगा? प्र उपसर्ग इणगतौ धातु प्लस तुक प्लस लेप। तीर्थवा में त्रि धातु से कत्वा प्रत्यय। धावत में धाव धातु से क्षत्रिय प्रत्यय। तिष्ठत में स्था धातु से क्षत्रिय प्रत्यय। जवीय में जू धातु से ईयसुन प्रत्यय या जव धातु से ईयसुन प्रत्यय। 10वें में क्या है? अधोलिखितानि पदानि आश्रित वाक्य रचनाम कुरुत है। कि नीचे लिखे पदों का वाक्य में प्रयोग करें। आप इसको पुस्तक में से देखकर कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आगे आए 11 में संधिम संधि विच्छेदम वाक रूत है। कि भाई संधि करो या संधि को अलग करो। तो ईशावाशम, इसका क्या अर्थ है? तो इसका बनेगा ईशा प्लस आवाशम। ईशा है आवाशम। कुर्वन एव ही है तो यहाँ लगेगा कुर्वन प्लस एव प्लस ई है। कुर्वन एव प्लस ई है। जीजीव से शतम, यहाँ आएगी जीजीव शतम। इस 21 वाले से को 6 हो जाएगा और इसको 6 हो जाएगा, मिला के लिख दीजिए। तत् प्लस धावत है तो होगा तत् धावत है, इसको दय हो जाएगा और मिला दीजिए तत् धावत है।
अनेचत प्लस एकम, यहाँ लिख दीजिए अनेजद एकम, इस तय को दय हो जाएगा और ये ए से मिल जाएगा, मिला कर लिख दीजिए। आहु प्लस अविदया, यहाँ होगा आहुर विदया, इस विसर्ग का रय हो जाएगा और ये ए से मिल जाएगा, आहुर विदया हो जाएगा। अन्यथित, यहाँ लिखिए अन्यथा प्लस इत, तांस्ते, यहाँ लिखिए तान प्लस ते। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां समुचितम योजनम कुरुते, कि वो मिलान कीजिए। तो अब देखिए धनम, धनम का यहाँ पर क्या है, वित्तम। समाह, वर्षाणी। असूर्या, तमसावृता। आत्महन है, आत्मानम ये घनंती। मातृश्वा, वायु। शुश्रु में, श्रुतवंत समय। अमृतम, अमृतम। ये इनका मिलान हो गया। अगला है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदानि लिखते। नरे, इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नरे का पर्यायवाची है मानवे, मनुष्य इत्यादि। ईशा का है परब्रह्म, परमात्मा। जगत, लोक, संसार। कर्म का है क्रिया, कर्तव्य। धीरा का यहाँ पर बनेगा संत, वीर पुरुषा। विद्या का बनेगा ज्ञान, भक्ति। अविद्या का बनेगा सांसारिक कार्य, नित्य कर्म इत्यादि। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखता, कि वह उनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। एकम का बनेगा अनेकम, तिष्ठत का उत्तिष्ठत। तमसा प्रकाशेन, उभयम परित। जव्य अश्रेष्ठ, मृत्युम अमृता या अमृतम। तो स्टूडेंट्स, ये आपका विद्या अमृतम अश्नुते पाठ का अभ्यास कार्य हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।